लेट्स माइक न्यूज एट 6। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। आजादी के आंदोलन की शुरुआत बिहार में चंपारण की धरती से ही हुई थी। चंपारण में हुई चुनाव सभा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि यहाँ के किसानों की आवाज महात्मा गांधी तक पहुंची और वे यहाँ तक आए। आज कांग्रेस का नहीं, मोदी का साम्राज्य है। इस राज में सब कुछ महंगा हो गया है। बिहार में एक जमाने में बड़े बड़े पुल बने थे, अब हाल यह है कि 3 साल में 27 पुल गिरे। आज आप संघर्ष कर रहे हैं। आज स्थिति यह है कि आधी आबादी पलायन कर चुकी है। 20 साल से एनडीए की सरकार है। क्या आपको रोजगार मिला? रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता है। हम उस कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं जिन्हें महात्मा गांधी ने रास्ता दिखाया। ना मोबाइल फोन होता था, ना टीवी होता था, यहाँ के रास्ते भी पक्के नहीं थे। उस समय आपके पूर्वजों ने आंदोलन किया। एक समस्या थी यहाँ, उन्होंने आंदोलन किया और ऐसा आंदोलन किया कि उस आंदोलन की बात महात्मा गांधी जी तक पहुंची। और फिर महात्मा गांधी जी यहाँ आए और यहाँ आकर उन्होंने जब देखा कि कैसी समस्या है, किस तरह से यहाँ के किसान इतने महान बड़े साम्राज्य से लड़ाई कर रहे हैं, खड़े हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तब उनसे महात्मा गांधी जी प्रेरित हुए और इस देश में उन्होंने सत्याग्रह यहीं से शुरू किया। बेतिया के रामनगर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आज बिहार में पहले चरण का मतदान हो रहा है, दूसरे चरण का मतदान 11 तारीख को होगा। क्या आप जानते हैं कि 14 नवंबर को क्या नतीजे आएंगे? 14 नवंबर को सुबह 8 बजे से ही परिणाम आने लगेंगे। 11 बजे तक लालू और राहुल की पार्टियों का सफाया हो जाएगा। मैं पूरे बिहार में घूमता रामनगर आया हूं। रामनगर वालों, 14 तारीख को क्या नतीजा आएगा जानना चाहते हो क्या? जरा जोर से बोलो, जानना चाहते हो? 14 तारीख को सुबह 8 बजे मतगणना होगी। 11 बजते लालू और राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाए। मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ फिर से एक बार बिहार में सरकार बनाने वाला है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतामढ़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे, बच्चों के हाथों में कट्टा होगा। यह उस राजनीतिक पार्टी की संस्कृति है, लेकिन आज बिहार विकसित हो चुका है। हालात ऐसे थे कि व्यक्ति 5 बजे शाम के बाद सड़क पर चलता था तो उसके मन में दहशत रहती थी, डर रहती थी कि मैं सुरक्षित वापस लौट पाऊंगा कि नहीं लौट पाऊंगा। ऐसी स्थिति थी। लेकिन आज मेरे बहनों भाइयों, डंके की चोट पर आप कह सकते हैं, यदि आप कहीं जाएंगे, बिहार के बाहर यदि आप जाएंगे, तो वहां पर आप ये कहेंगे कि चलिए ना, देख लीजिए हमारे ये। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने बिहार चुनाव के प्रथम चरण के मतदान पर कहा है कि मतदाता मतदान केंद्र में बड़ी संख्या में आ रहे हैं और 1 बजे तक यदि 42% मतदान हो चुका है तो इसका मतलब यही है कि परिवर्तन के लिए लोग मतदान कर रहे हैं। परिवर्तन होना भी चाहिए क्योंकि 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। मतदाता मतदान केंद्र में बड़ी संख्या में आ रहे हैं और 1 बजे तक 42% यदि पोलिंग हो गया है तो इसका मतलब ये है कि परिवर्तन के लिए लोग मतदान कर रहे हैं। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में किसी को जिताने के लिए नहीं, बल्कि परिवर्तन के लिए जा रहे हैं और परिवर्तन होना चाहिए कि 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और अब तो स्थिति ये है कि नीतीश जी के कंधे पे बंदूक रख के भाजपा वाले चला रहे हैं। फिलहाल समाचारों में इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।